हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं हूं आदर्श सिंह और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। तो क्या आप भी इस साल का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और आप क्लास 12th में हो तो यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सभी महत्वपूर्ण निगमन, सभी महत्वपूर्ण नियम और सभी महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न जो होने वाले हैं सब कुछ बताने वाले। क्योंकि बहुत दिनों से मेरे बहुत सारे भाई लोगों को कमेंट आ रहे थे कि भैया फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो कोई ऐसी वीडियो लाइए जिससे हमारी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करना है। और इस टॉपिक को मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे कि परिभाषाओं को एक तरफ और फिर नियम को एक तरफ और फिर सैद्धांतिक प्रश्न जो आपके हैं वो एक तरफ और महत्वपूर्ण निगमन एक तरफ। ठीक है, तो इन चार, अगर इस चार के अलावा भी अगर आपको फिजिक्स में कोई और क्वेश्चन आता है तो बताइए ना। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा कि भैया इस चार के अलावा बस एक ही चीज़ आता है वो है न्यूमेरिकल, तो उसकी टेंशन छोड़ दो। एक क्लास में हमारा पूरा न्यूमेरिकल जो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, तो उसकी टेंशन अगर छोड़ दें तो अगर इन चारों में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हम तैयार कर लें ताकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो आज की इस क्लास में जितने भी टॉपिक बताने वाले हैं कॉपी कलम लेकर बैठना और नोट करते चलना, क्योंकि आज की इस क्लास में जितने भी टॉपिक बताने वाले हैं वो भैया हमेशा हर साल आने वाले सदाबहार टॉपिक हैं जो हर साल आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। याद रखना, ये क्लास जो है 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन को देखने के बाद तब ये तैयार की गई है क्लास। तो इसलिए क्लास की अहमियत समझना, कॉपी कलम लेकर बैठ जाना और हर एक टॉपिक को नोट करते चलना। आप जब मैं सारे टॉपिक्स बता चुका हूँ तो जो है इन टॉपिक्स को देख लेना और अच्छे से क्वेश्चन बैंक पर टिक कर लेना और तैयार करते रहना। वरना जब इस वीडियो पर जो है 100 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे तब इन सभी कंप्लीट फिजिक्स की सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सभी महत्वपूर्ण नियम, सभी सैद्धांतिक प्रश्न और सभी महत्वपूर्ण निगमन की वीडियो जो होगी, चाहे 6 घंटे की हो, 7 घंटे की हो, 8 घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं एक क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो फटाफट लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं भैया। देखा जाए तो फिजिक्स में आती क्या है, आपके क्लास 12 की फिजिक्स में आती क्या है, परिभाषाएं आती है ना। तो चलो सारी परिभाषाएं बता देंगे जितनी आपकी फिजिक्स में आती हैं। लगभग यहाँ 30 से 40 परिभाषाएं हमने रखी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछी जाती हैं। परिभाषाओं के लिए यहाँ पर आपको मिलते हैं मतलब कि 2 नंबर मिलते हैं। अगर आपको उसके साथ उसकी मात्रक और बीमा भी पूछा जाएगा तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है महत्वपूर्ण नियम, जिसमें कूलाम का नियम, ओम का नियम है, सारे नियम आ जाते हैं। उसके बाद में सैद्धांतिक प्रश्न जिसमें आपको दुनिया भर का लिखना रहता है ना कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है और जो है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये हो गया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया, ये सब चीज़ें जो है आपको लिखना रहता है। तो ये सब हम आज की इस क्लास में बताने वाले, साथ ही साथ सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन, क्लास 12 फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन इस एक वीडियो में बता देंगे। इसके बाहर आपको एक भी डेरिवेशन जो है तैयार करने की जरूरत कभी नहीं होगी। ठीक है, और इसमें से बहुत सारे डेरिवेशन करवा भी चुके हैं, लास्ट में उसका वीडियो भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, और जो है अगर इन सभी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो यार कमेंट कर देना। ठीक है, चलो इन सभी को मैं बता दूं। सबसे पहले मैं इन सभी को एक क्लास में सारी परिभाषाएं, एक क्लास में महत्वपूर्ण निगमन, एक क्लास में सभी सैद्धांतिक प्रश्न और एक क्लास में सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन हम देखेंगे भाई। ठीक है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि चारों जो पूरे फिजिक्स की चारों हैं, ठीक है, चारों टॉपिक्स हैं, परिभाषाएं, निगमन, नियम और जो महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न सभी एक वीडियो में कराया जाए तो भैया इस वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुंचाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो भैया इसमें पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बार आने वाली महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिनके आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के पूरे चांसेस, ऐसे हमने क्वेश्चन रखे हैं। अगर आप 2026 के बाद में देख रहे होंगे, ठीक है, मतलब 2026 के बाद के अगले बोर्ड एग्जाम के लिए, तो भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस समय आपका ये PYQ बन चुका होगा और PYQ कितना इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको पता ही होगा। फिलहाल अभी हम बात करें अपने बोर्ड एग्जाम 2026 के, तो इसके लिए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा, देखो हम चैप्टर वाइज चलेंगे, इस तरह नहीं कि हम पूरा एक में लेकर चलाएंगे मिस करके। ठीक है, हम चैप्टर वाइज चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर जो हमारा वैद्युत आवेश क्षेत्र, उसकी परिभाषाओं में देखें तो हमारा आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आखिर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको इसकी परिभाषा पूछेगा 2 नंबर पर पूछा जाएगा, लेकिन जब इसकी मात्रक और बीमा भी पूछ लेगा तब ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर का मिल जाएगा और इसकी यही पूछा जाता है, परिभाषा, मात्रक, बीमा ही पूछा जाता है। ठीक है, बस कभी कभी MCQ में इसकी दिशा पूछ लिया जाता है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से नोट कर लो भाई, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है भाई। ठीक है, हाँ, और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका भी परिभाषा, मात्रक, बीमा पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 में आ चुका है, तो इसलिए जो है इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा हमारा है वैद्युत बल रेखाएं, इसमें वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पूछा जाता है, इसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो है गुण पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इनके गुण लिखिए। ठीक है, उसके लिए आपको 3 से 4 नंबर में, कभी 4 नंबर में आता है, नहीं तो 3 नंबर में ये अक्सर आपसे पूछा जाता है। चलो उसके बाद हमारा आ जाता है पहले ही चैप्टर का 2-3 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके आवेश वितरण के घनत्व से आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जब मैंने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक और था आयतन आवेश घनत्व, पर इसमें जो 2 हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा 2 नंबर में पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ, विभव प्रवणता क्या है यार, ये अगर कोई धारा वाले, वैद्युत धारा वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये विभव प्रवणता। कौन सा विभव प्रवणता, मोस्ट कहूँगा इसको, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा कि आखिर विभव प्रवणता क्या होता है। ठीक है, ये पूछता है विभव प्रवणता क्या होता है, इसका वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या है, ये आपका डेरिवेशन जब आएगा तो उसमें हम देखेंगे।
उसके बाद आपका आ जाएगा धारा घनत्व, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा घनत्व क्या होता है, ठीक है, वैसे एकांक क्षेत्र में जो बहने वाली धारा होती है उसे हम धारा घनत्व कहते हैं। मैं सारे टॉपिक्स एक क्लास में कवर करूँगा, बस आप अभी के लिए जो है इसको नोट करते चलो, ठीक है। फिर अगली क्लास जब हम लाएंगे, एक मैराथन क्लास लाएंगे जिसमें इन सभी टॉपिक्स को एक क्लास में कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस वाली क्लास के लिए हैशटैग फिजिक्स मैराथन जो है कमेंट कर देना, आपको मैराथन की क्लास मैं जल्द लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। चलो उसके बाद हमारा आ जाता है गतिशीलता, अनुगमन वेग, और ये गतिशीलता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक और मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, वो है अनुगमन वेग। क्या है अनुगमन वेग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप अपवाह वेग भी बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी नोट कर लेना। और वरना ये गतिशीलता 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनता है, प्रतिरोध और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद में जैसे आपने पढ़ा नहीं था पहले चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव गुण, उसी तरह यहाँ इस वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है चुंबकत्व वाले चैप्टर में कि चुंबकीय द्विध्रुव गुण। जैसे वहाँ पर आपने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था, इसमें आपको पढ़ना है चुंबकीय फ्लक्स पढ़ना है, साथ ही साथ चुंबकीय बल रेखाएं भी देखना है, इनका भी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुण लिखिए, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है भाई, ठीक है। तो जो है ये सभी पूछा जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इस वाले चैप्टर में इसी का राज चलता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसके नाम से पूरा चैप्टर ही है, तो इसलिए इसको नोट कर लेना, क्योंकि जो है पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है विद्युत चुम्बकीय वाले प्रेरण वाले चैप्टर में, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण परिभाषाओं में ये देखो भाई, इन दो में से एक परिभाषा आपको मिलेगी, अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण, इसमें से एक आपको जरूर मिलेगी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रतिवर्ती धारा या वोल्टता का शिखर मान, ठीक है। और जो है अगला है अनुनादी आवृत्ति और विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी प्रकार की जो है तरंगों के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। फिलहाल हम यहाँ भी परिभाषाएं ही देख रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, तो महत्वपूर्ण परिभाषाओं में आपका एक और रहता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, संयुग्मी फोकस क्या होता है, रेखीय आवर्धन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ये आपका पार्ट 2 का फिजिक्स है 9th चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद क्रांतिक कोण क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगला कौन सा है महत्वपूर्ण परिभाषा हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कौन सा है, क्या होता है आखिर, ठीक है। और उसके बाद में लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में प्रकाशिक केंद्र क्या होता है और कोणीय विक्षेपण क्या होता है, ये सभी फर्स्ट चैप्टर के जो आपका पार्ट 2 का फिजिक्स है उसके जो है टॉपिक्स हैं। वर्ड विक्षेपण क्षमता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2023 और 24 में आ चुका है भाई, ठीक है। न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, ये अगला हमारा 31वां टॉपिक है। 32वां जो हमारा टॉपिक है हमारा तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद व्यतिकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट कर लेना सभी, मैं फटाफट बता देता हूँ ताकि जो है आप सभी टॉपिक्स को अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। जब हम इसको एक क्लास में कवर करेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको, सारे टॉपिक्स एक क्लास में तैयार हो जाएंगे आपके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए उसके बाद हम देखेंगे मतलब कि हमारा जो अगला टॉपिक होगा हमारा कला संबद्ध स्रोत, ठीक है। अगला देखो, अगला हमारा विवर्तन क्या होता है, ठीक है। विवर्तन पूछेगा, विवर्तन क्या होता है 2 नंबर में आएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, देहली आवृत्ति, और ये देहली आवृत्ति होगा, ठीक है। कार्य फलन क्या होता है और देहली तरंगदैर्घ्य, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें परमाणु और नाभिक वाले चैप्टर से ही ये, और ये जिस चैप्टर से इसमें इन्हीं का राज चलता है, ठीक है। हाँ, पूछ ले जाएगा समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक, इसमें से एक आपको मिलेगा, एक आपको जरूर मिलेगा। नाभिकीय बल क्या होता है, परमाणु क्रमांक और एक परमाणु द्रव्यमान, यही परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार एक और टॉपिक है। ये देखो परमाणु की द्रव्यमान संख्या, हाँ ये पूछा जाता है। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और बंधन ऊर्जा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और परमाणु द्रव्यमान का मात्रक और नाभिकीय विखंडन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सभी मैंने टॉपिक्स बता दिए हैं, कुछ और टॉपिक्स देख लेते हैं। नाभिकीय संलयन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है अर्धचालक, अर्धचालक ये इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। उसके बाद अवक्षय परत क्या होता है और विभव-पराचीर क्या है, ठीक है, विभव-पराचीर। अगला हमारा है, अब यहाँ से हमारे सभी महत्वपूर्ण नियम चलते हैं। लगभग हमने परिभाषाओं में 30 से 40 परिभाषाएं बताई होंगी, इसके बाहर जो है एक भी परिभाषा नहीं आएगी भाई, ठीक है। महत्वपूर्ण नियम हम बता देते हैं सबसे पहले आपको। तो महत्वपूर्ण नियम में आपका फर्स्ट चैप्टर का जो है आपका कूलॉम का नियम आ जाएगा, इस पर जो है न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल के लिए हमें अलग से एक क्लास लाएंगे, ठीक है, उसमें सारे न्यूमेरिकल हम आपको बता देंगे। उसके बाद में गॉस का नियम फर्स्ट चैप्टर में ही, हालांकि जो इसका डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम अभी डेरिवेशन में भी देखेंगे ना, मैंने बताया ना सारे नियम सारे निगम सब कुछ देखने वाले हैं। चलो भाई, उसके बाद हमारा आ जाएगा ओम का नियम क्या होता है ना। ये सारे नियम हम पढ़ा चुके हैं भैया। कूलॉम का नियम क्या होता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अथवा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। गॉस का नियम भी हमने पढ़ रखा है कि यहाँ किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ओम का नियम अभी हमने नहीं पढ़ा है, कुछ दिनों में इसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। कि किसी चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर बनाए रखते हुए उसमें भेजी गई धारा उसके उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है किरचॉफ का नियम, भैया सबसे मोस्ट इसे जितनी बार बोला जाए भैया उतना कम है, ये हर साल आता है। अगर आपके 7 सेट बनते हैं तो 7 में से 3 सेट में जरूर आ जाता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के 2 नियम हैं और दोनों नियम पूछे जाते हैं। किरचॉफ का जो पहला नियम है संधि अथवा धारा का नियम, दूसरा जो है वोल्टता का नियम, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इस पर न्यूमेरिकल जरूर पूछ लिया जाएगा,
ठीक है, यानी ये समझो कि सातों सेट में आएगा, किसी सेट में पहली नियम आ जाएगा, किसी सेट में दूसरा नियम, तो किसी सेट में इसका न्यूमेरिकल ही रखा होगा, पर ये आएगा जरूर। किरचॉफ का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत धारा वाले चैप्टर से आपका। ठीक है, अगला है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके चौथे चैप्टर का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो-सेवर्ट का नियम उससे भी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं लिखूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट कर लेना, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूँ वो सच में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे आप 3 स्टार बनाकर लिख लेना। ठीक है, ये सभी जो इतने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये 3 स्टार वाले क्वेश्चन है आपके। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या होता है, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन का नियम और प्रकाश के अपवर्तन का नियम, ये दोनों आपको पता ही होगा। ये आएगा तो कम नंबरों में आएगा, लेकिन जब ये आएगा आपको बायो-सेवर्ट का नियम और एम्पियर का परिपथीय नियम आपको 3 से 4 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे सभी महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न, जिसमें आपको जो है दुनिया भर का बवाल लिखना रहता है। जैसे आप निबंध नहीं लिखते हो हाँ कि ये किसके कारण क्या है, निवारण क्या है, तो वैसे इसमें भी आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपको बताएगा, पूछेगा कि इसकी संरचना क्या होती है, कार्यविधि क्या होती है, इसका वर्णन कीजिए, तो उसमें आपको पूरा बताना रहता है। जैसे हमने पढ़ा नहीं था, जब हमने ट्रांसफार्मर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उसकी संरचना, उसका सिद्धांत बताते हैं, उसकी कार्यविधि का वर्णन करते हैं, तो उसमें हमने पूरा एक निबंध जैसा लिखना होता है, तो उसे हम कहते हैं सैद्धांतिक प्रश्न। तो सभी सैद्धांतिक प्रश्न जो है ये सभी 5 नंबरों में पूछे जाते हैं, बड़े नंबरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो बस ज़्यादा नहीं है, बस कुछ ही है। ठीक है, ज़्यादा सैद्धांतिक प्रश्न हमने नहीं बताए हैं, बस जितने मैं बता रहा हूँ इतने नोट कर लो। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका प्रतिरोधी धारा जनित्र, जो डायनेमो का सिद्धांत है, इसकी संरचना और कार्यविधि पूछता है। दूसरा जो है हमारा वो है आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, संरचना व कार्यविधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है भाई। हाइगेंस की द्वितीयक तरीकाओं का सिद्धांत और रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, ये तीनों जो नीचे के हैं भैया, ये तीनों हर साल आने वाले क्वेश्चन है, हर साल आने वाले। ठीक है, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ये तीनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 3 स्टार वाले, 5 स्टार वाले आप बोल सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हमारा जाएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है और इसकी कमियां। देखो इसमें से परमाणु मॉडल में से अगर जिस चैप्टर से आता है इसमें से राज ही है कि परमाणु मॉडल क्या होता है, इसकी कमियां, रदर का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से हर किसी का परमाणु मॉडल जो है तैयार कर लेना। ये उसके बाद आ जाएगा पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत और पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनत, इसमें से किसी एक का वर्णन आपको करने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए इसमें, बस 10 से 11, हाँ बस 2 और हैं। ठीक है, 10 से 11 बताए हैं नियम में, मतलब जो सैद्धांतिक प्रश्न आपके उसमें से इसी 10-11 में से जरूर आएगा। ठीक है, और इसमें उसके बाद आ जाएगा पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। ठीक है, सभी आपके लास्ट वाले चैप्टर के हैं, तो लास्ट वाले चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो आपके चैप्टर ना, उससे ये सभी क्वेश्चन है, तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पीएन संधि डायोड वाले। ठीक है, उसके बाद आ जाता है महत्वपूर्ण निगमन कौन से, महत्वपूर्ण डेरिवेशन भैया कौन से, क्योंकि डेरिवेशन को जो है आपको 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, और पूरे फिजिक्स में देखा जाए तो 100 से भी ज़्यादा डेरिवेशन है, पर यहाँ पर आपको बस 10 से 15 ऐसे डेरिवेशन बताने वाले हैं जो हर साल आते हैं। जैसे कि अगर आपको नहीं मिलेगा ना तो अथवा में करके जरूर मिल जाएगा, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूँ इतने ही तैयार कर लेना। सबसे पहले आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे और निरक्षेत्र स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी और निरक्षेत्र स्थिति में, पूरे फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये आप बोल सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हर साल आता है, 2023 में भी आया है, 24 में भी आया है, 25 में भी आया है। ये समझो अगर 7 सेट बनते हैं, 7 में से 3 से 4 सेट में, मतलब आता दोनों है, ये कोई 2-3 सेट में रखा तो इसमें से दूसरा जो होता है 2-3 सेट में रखा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल आघूर्ण का व्यंजक पूछ लेता है, या तो बल आघूर्ण मैंने बताया ना, ये परिभाषा की ही इसकी पूछ लेता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो गोस की प्रमेय है वो है, और गोस की प्रमेय से भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसकी अनुप्रयोग, जो कि पहला अनुप्रयोग है, क्या है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गोस का जो पहला अनुप्रयोग है वो है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के निगमन, भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे और निरीक्षक के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध के संबंध में, व्हीटस्टोन सेतु जो है इसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, मतलब इसकी अगर देखा जाए तो ये थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है भैया, थ्योरी में भी इसका पूछ लिया जाता है, और जो है इसको डेरिवेशन में भी इसका पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपका एलसीआर पर्पस से, देखो आगे क्वेश्चन, एलसीआर पर्पस की प्रतिबाधा तथा कालांतर के लिए व्यंजक, और फिर किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इन दोनों में से आपको जो 8 नंबर और 9 नंबर मिल रहे हैं, यहाँ से आपको एक जरूर मिलेगा। अगला देखो, अगला हमारा संपर्क में रखे 2 पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये आपका जो है 9th चैप्टर का है, प्रकाश वाले चैप्टर का। ठीक है, हाँ, किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। अगला है हमारा हाइगेंस के द्वितीयक तरीकाओं के सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन की व्याख्या, और हाइगेंस के द्वितीयक तरीकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। इन 2 में से एक आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, हाइगेंस की जो तरीकाओं का सिद्धांत है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइगेंस के तरीकों से आपको पूछा जाएगा, उसमें किसमें पूछा जाता है, जो आपके सैद्धांतिक प्रश्न है, और इसमें भी पूछा जाएगा।
इसके आधार पर आपको परावर्तन की व्याख्या पूछेगा या अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है। उसके बाद में यंग के द्विसलेट प्रयोग की सहायता से एनोवी फ्रिज की चौड़ाई का व्यंजक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अगला है एकल झिर्री वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या। और ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र का निगमन, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17वां इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 18वां भी परमाणु वाले चैप्टर का आपका, बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की एनोवी कक्षा के त्रिज्या के लिए व्यंजक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बस 18 जो है आपको डेरिवेशन बताए हैं, इससे ज़्यादा मैंने नहीं बताया है, ठीक है। तो ये सभी डेरिवेशन एक क्लास में अगर चाहते हो तो भाई इस वीडियो को 100 लाइक तक पहुँचाओ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस 100 लाइक, ठीक है। बस 100 लाइक तक पहुँचा दो भाई, आपको क्लास मिल जाएगी। एक क्लास चाहे जितना देर लगे, पर पूरी क्लास में ये सभी टॉपिक जो मैंने आज आपको बताए हैं ये सभी करवा दिए जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी सैद्धांतिक प्रश्न हो चाहे सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, वो मैंने आपको बता दिया, बस इन्हें नोट कर लेना अच्छे से। वो क्वेश्चन बैंक में कहीं टिक कर लेना, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है कोई बात नहीं भाई, किताब के जो फर्स्ट पेज होता है उसमें जो सारे टॉपिक्स का नाम लिखे होते हैं वहाँ पर टिक कर लेना, ठीक है। और जब हम आपको करवाएंगे तो नोट करते चलना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन सभी क्लास आपको इसी चैनल पर मिलेगी। लव यू, टाटा बाय, अपना ख्याल रखना।